हेलो क्लास 12th 9 मार्च को आपका मैथमेटिक्स का बोर्ड का एग्जामिनेशन है। तो रिवीजन तो करना ही है। सबसे पहले मैंने आपका लिया है चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। केवल एक एक्सरसाइज है, 10 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैंने केवल 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। अगर ये 3 क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझ लोगे और सीख लोगे तो आई होप 5 मार्क्स वेटेज है इसका, 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। जो कंडीशन दी है मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 5x + 3y, आपकी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है और ये दो इक्वेशन दी हैं। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, इसका मतलब क्या होता है। हर क्वेश्चन में आप देखेंगे ऐसे लिखा रहता है। इसका मतलब होता है एनीथिंग विच इज एबव द एक्सिस एंड राइट हैंड साइड ऑफ द वाई एक्सिस। शॉर्ट में अगर मैं कहूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। किसकी? फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको बताऊं, ग्राफ जो बनाते हो आप, ग्राफ बनाने के बाद आप पहली लाइन कैसे खींचेंगे, आप y की वैल्यू 0 रखिए। जैसे 3x + 0 = 15, x की वैल्यू क्या है 5, यानी x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है 5, 0 पे। ओके, ऐसे x की वैल्यू 0 रखिए तो y की वैल्यू क्या आएगी 3, यानी y को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है 0, 3 पे। ये आपकी पहली लाइन है, इसको आप नाम दे सकते हैं a एंड b। ठीक है जी। और इसमें आप x और y की जगह 0 रख के हम ये चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि क्या a ओरिजिन को कंटेन करता है कि नहीं करता है। 0 + 0 < 15 ट्रू है, यानी ओरिजिन को कंटेन करता है भाई, अच्छी बात है। इधर सेट हो जाएगा। ठीक है, अभी एक लाइन और बची है। दूसरी लाइन में भी ऐसे करेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2, 5 2 जा 2, 0 और x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 5, 0, 5। इसकी भी लाइन खींच लीजिए, खींच लिया। अब ये क्या है, इसको नाम आप दीजिए C एंड D। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन। ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं तो कैसे निकालोगे, एलिमिनेशन मेथड से। 5 3। इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के इसलिए सिलेक्ट किया है कि इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, और ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है। इसको देख के बच्चे डाउटफुल हो जाते हैं कि हमसे कोई गलती हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आ सकता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करने के लिए x को इक्वलाइज करते हैं। 15x ये सब रफ में करना है आप, क्लियर में नहीं। क्या आएगा 19y 45, y क्या आ गया 45/90। अब इस y की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए। 3x + 5 × 45/90 = 15। 3x = क्या आ जाएगा 15 माइनस ऐसा करिए 225/90, तो 285 - 225/90 क्या आएगा 3x = 60/90। x क्या आ जाएगा 20/90। बेटे ये वाला पॉइंट है 20,19 एंड y वैल्यू क्या है 20/90, अब दूसरे वाले के बारे में मैंने आपको एक बात नहीं बताई, इसमें भी y 0 0 रखेंगे तो ये भी 2 दिखाई देगा। ये आप सेट करेंगे इसको ऐसे, और जैसे आप ऐसे सेट करेंगे कॉमन एरिया क्या आ जाएगा, कॉमन एरिया इसको मैं ई नाम दे देता हूँ। क्या नाम देता हूँ, ई। आपका कॉमन एरिया ये है। फिजिबल रीजन जिसे कहते हैं वो आपका ये है शेडेड, यानी आपके पॉइंट कौन से हुए जिसपे आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज चेक करना है। आपके पॉइंट जो हुए मैं बताना चाहूंगा 0 0 2, 0 20, 90 40, 5, 90 एंड द लास्ट वन इज ये क्या है 0, 3। इन सबको आप z जो आपका दिया है, z इक्वल टू क्या दिया है 5x + 3y, इसमें आप रखोगे तो इसमें 0 आ जाएगा, इसमें आप रखोगे तो 10 आएगा, इसको आप रखोगे तो 9 आएगा, और ये वाली वैल्यू जब आप रखोगे 25 क्या देखिए x में 100/90 प्लस इसको जब रखोगे 135/90 क्या आ जाएगा 235/90 विच इज इक्वल टू, अगर अप्रॉक्सीमेटली में कहोगे कितना निकल के आएगा 90 एंड 19 2 जा मींस मोर देन 12। तो मैक्सिमाइज करना है तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, ये आ रही है विच इज मोर देन 12। So maximum value exists at 20,19, 20/19, 45,19। तो मैंने क्या बताने की कोशिश की, इस क्वेश्चन को क्यों सेलेक्ट किया था कि यहाँ पर आपको जो x और y की वैल्यू आई थी वो फ्रैक्शन के फॉर्म में थी। तो ये बच्चों को कंफ्यूज करती है कि फ्रैक्शन के फॉर्म में क्यों आ रही है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ सकती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेटा कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पर 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं। कितने इक्वेशंस दिए हुए हैं 3 इक्वेशंस दिए हैं। तो पहले में जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे यार तीसरा क्वेश्चन जब आपको जो बताया था y की वैल्यू 0 रखिए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 120, 0 लिखते जाइए क्या है और नाम ले लीजिए a। अब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 60, 2y = 120, तो भाई ये हो गया 0, 60, ये हो गया पॉइंट b। ज्वाइन कर दीजिए, हो गया ट्रू।
ठीक है, इधर वाला सेट हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। इसके पास आइए, y की वैल्यू 0 रखेंगे 60,0 नाम C, x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0,60, सेम यही पॉइंट है। अब इसको फिर से कोई नाम नहीं देंगे तो b है ही पहले से, इसका नाम ही b है, ठीक है, ज्वाइन कर देंगे, ठीक। अब एक लाइन और बची, अच्छा इसके बारे में देख लें, ये फॉल्स है, यानी ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा, 0 60 से बड़ा नहीं होता इसका, अभी कॉमन एरिया ही आ रहा है, अभी तक तो ये आ रहा है, अभी तक तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये दोनों, इसके नीचे और इसके ऊपर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, A, C और B। लेकिन अभी एक और बचा हुआ है, x माइनस 2i इक्वल टू 0 का रखेंगे और इसका बॉक्स बनाएंगे। देखिए इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, जो रीजन है मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा। अब आप y की वैल्यू लीजिए, x इक्वल टू 2i आएगा, y की वैल्यू लीजिए आप 20, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40, y की वैल्यू आप लीजिए 40, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, इसकी वैल्यू लीजिए आप 30, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 60। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 0 0 भी ले सकते हैं आप, यानी ओरिजिन से चलेगा ये, वैल्यू पुट करते हैं 40, 20 कहाँ आ रहा है 40, 20 आ रहा है आपका, यहाँ पे कहीं आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 40, 20 कहीं पर भी, हमें लाइन तो कुछ नहीं है, 80, 40, 80, 40, एक सिग्नल मिल रहा है कुछ नहीं, 60, 30, यानी एक लाइन आपकी जो खींचेगी वो यहाँ से ऐसे कुछ ऐसी लाइन खींचेगी ओरिजिन से पास होती हुई, जिसका 40, 20 था और 80, 40 था, 60, 30 था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब आपको यहाँ पर ये पता करना है कि भाई इसके नीचे वाला शेड होगा कि ऊपर वाला शेड होगा, दो चीजें पता करनी है, नीचे वाला शेड होगा कि ऊपर वाला शेड होगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आप एक काम कीजिए, यहाँ जो नीचे पॉइंट दिया हुआ है कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, 60, 0 ले लीजिए, यहाँ 0, 60 ले लीजिए, चलिए दो पॉइंट लेते हैं, या तो इसे ले लेते हैं इसके नीचे वाला या इसके ऊपर इधर वाला पॉइंट, 60, 0 को इसमें रख के देखते हैं, x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल, अगर रखेंगे तो क्या आएगा माइनस 120, 60, अगर 0 को रखेंगे तो 60 माइनस 0 ट्रू है, यानी ये नीचे वाला ही होगा। अच्छा दूसरे वाले को अगर रखते 0, 60 को, जो कि 0 से बड़ा नहीं है, यानी 60, 0 जब हमने रखा तो दिस इज ग्रेटर देन 0 ट्रू है, यानी कह रहा है कि इसके नीचे, अब इसके नीचे तो ये आ रहा है, इतना सवाल है, लेकिन कॉमन एरिया क्या है, कॉमन एरिया आपका ये है। तो सवाल ये उठता है कि सर पॉइंट कौन कौन से, फिजिबल रीजन कौन हो गया, एक तो सी ये है, एक ये है, लेकिन आपको ये और ये नहीं पता है ये दोनों कौन है, आपने ये सब तो सेट कर लिया, ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्या है, कुछ नहीं है, आप इन दोनों देखिए, इन दोनों पॉइंट लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका और इसका, वो आपने देख लिया कि वह 0, 60 इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों का। अब इस लाइन का इन दोनों से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे कैसे, पहली लाइन ये है x माइनस 2y इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 60, तो x की वैल्यू 60 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, x इक्वल टू 60 आ गया, और x की वैल्यू 60 रखेंगे प्लस 2y इक्वल टू 120, 2y इक्वल टू 120 माइनस 60, तो क्या आ जाएगा 60, तो y आ गया आपका 30, तो जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 60, 30, यानी ये इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसे पहली वाली को 60, 30 को, दूसरी वाली से पता कर लें, दूसरी वाली लाइन आपकी है x प्लस वाई इक्वल टू 60, x माइनस 2y इक्वल टू, माइनस साइन चेंज कर लो, क्या आ जाएगा 3y इक्वल टू 60, y क्या आ गया 20 और x वैल्यू क्या आ जाएगी 40, 40, 40, यानी ये लाइन इसे जो काट रही है दैट इज, वो तो आप ग्राफ बनाओगे 40, 20, यानी ये वाला पॉइंट जो है 40, 20। अब बेटे आपके सारे के सारे पॉइंट्स आ गए, और जिस पे इसको आप चेक करेंगे मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज चेक करेंगे, वो पॉइंट कौन कौन से हैं 60, 0, 120, 0, 60, 30 एंड 40, 20, और इस पे आप चेक करोगे और मैक्सिमम वैल्यू बताओगे और मिनिमम वैल्यू बताओगे। एक बार देखिए इस क्वेश्चन में जहां पर 3 इक्वेशंस दिए होते हैं 1, 2, 3, तो पहले दूसरे को आप सॉल्व करेंगे, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, दूसरे तीसरे को सॉल्व करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, और पहले और तीसरे को, तो पहले और दूसरे को मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ा क्योंकि इनका ऑलरेडी आ रहा था 0,60, और सॉल्व भी करते थे 0,60 आता, लेकिन तीसरे का पहले के साथ और तीसरे का दूसरे के साथ करना मस्ट था। तो ग्राफ पर आप रिप्रेजेंट करोगे और इन सारे पॉइंट्स को आप इसमें रखोगे तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अब चलते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना, इससे आपका पूरा एक्सरसाइज की प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है इसकी वजह से, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसका प्लॉटिंग नहीं कर पाते बच्चे, आपको जरा भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे में आप एक बॉक्स बनाइए, ठीक है,
एक्स वाई, एक्स की वैल्यू आप अपने मन से ले लीजिए, एक्स सॉरी एक्स जगह 3 3 3 लिखना होगा, वाई की वैल्यू आप अपने मन से लेना 1 2 3। अब आप प्लॉट कीजिए 3,1 3,2, एक सिग्नल मिलेगा ये जो x इक्वल टू ये दिया हुआ है, दिस इज द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। अब 0 ग्रेटर देन 3 फॉल्स है तो ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, ये आएगा इधर, इस बात का ध्यान रखना, इधर इस साइड। अच्छा x + y = 5 है तो y की 0, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब तो ये वाली चीज जो है 3,0 है ना, 5,0 आएगी, ठीक है। और वैसे इधर कटेगा 0,5, ठीक, काट दिया। इसमें ट्रू और फॉल्स, इसमें भी फॉल्स है, 0 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 5, इसको भी आप ऊपर की तरफ ले जाइए, चलिए ले जा रहे हैं, अभी तक आ रहा है। तीसरे के पास चलते हैं, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा 6,0, चलिए आगे 6,0, और x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 3 0,3, पीछे लाइन आप, ठीक है ना। आप इससे और इससे मत डरिएगा क्योंकि हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पता कर लेंगे, ये भी फॉल्स है यानी ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखिए आपको सब क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि जो लाइंस आ रही हैं, जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से जा रहे हैं। अब इनमें क्या है कि आपको वैल्यू रखनी है, ये जो वैल्यू आपको दी हुई है जितनी भी x इक्वल टू, पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लेते हैं। x की वैल्यू अगर यहाँ 3 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, यानी ये इसे इंटरसेक्ट कर रहा है 3,2 पे, ये पॉइंट पता होना जरूरी है ना, 3,2। दूसरी लाइन से इसका इंटरसेक्शन, एक और भी लाइन है, अगर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y x + 2y = 6 है, x की वैल्यू 3 रख दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, यानी ये इसे काट रहा है 3,3/2 पे। हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अब आपको इससे इससे और इससे काम करना है, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसका। अब इन दोनों का, ये दोनों लाइन भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को पता करना जरूरी है। x + y = 5, यही सॉल्व कर लेते हैं, -y y = 1, y1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 4,1। अब 6,0 4,1 ये आपका दिया हुआ -x + 2y, 6,0 रखेंगे तो -6, 4,1 रखेंगे -4 + 2 -2 आएगा आपका, और 3,2 को रखेंगे -3 + 4